गाइस, ये हम सुजीत सर के लैब में आज 5वें दिन की क्लास है और सुजीत सर के टेबल पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। तो सबसे पहले हम सुजीत सर से जानते हैं कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है। बस इसी में वोल्टेज आपने लिखा, सबसे अच्छा लिखा, वोल्टेज लिखा है ना। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, कभी क्लासेस का टाइम है तो आपने यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रखा है। मैम एक्चुअली आज हमने एक टास्क दिया हुआ था कि डायग्राम बनाने का। अच्छा। तो डायग्राम काफ़ी स्टूडेंट ने बनाया, मतलब 66 ने, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट इतना हुआ है, लेकिन उस 66 को भी छांटना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड हमने निकाला हुआ है, जो कि हमने उसमें कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया हुआ कि सारे चीज़ लिखे हुए नहीं लिखे हुए हैं। तो उसके ऊपर हमने टॉप 5 को छांटा, जो कि काफ़ी मुश्किल था। अच्छा। वो भी छांटना मुश्किल था, इसमें भी काफ़ी है जी। मतलब हमने एक सिर्फ इसमें नाम नहीं लिखा था, उसके वजह से भी छांट दिया, यानी कि हमने पूरा कंटेंट रखा हुआ था यहाँ पे। तो ये भी मान लीजिए वो सिलेक्टेड ही है। ये भी आप जो ये डायग्राम जो बनवा रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम का क्लास करा रहे हो। जी। तो हे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगी। जिन लोगों को ये लगता है कि स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता है यहाँ पे, या फिर कुछ मन में कंफ्यूजन है, तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल से आज 5 डे की क्लास है। कितने दिन की क्लास हुई आप लोग की? खाली 5 डेज की क्लास में ये लोग इतनी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। मतलब कहीं से भी ये पहले तो लग नहीं रहा है कि ये हैंडमेड है, ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटराइज है। जी। तो सुजीत सर, मैं आपके सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग करना चाहूँगी। वाकई ये इतने अमेजिंग डायग्राम ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ओह माय गॉड, ये भी डायग्राम देख सकते हैं। ये गाइस, ये जितने भी डायग्राम है ये हैंडमेड है, ये कंप्यूटराइज नहीं है। और ये हमारे टॉप 5 स्टूडेंट हैं जो अभी सुजीत सर मेरे सामने बनाए। अच्छा, आपके सामने क्लास में ही बनाया। लाइव क्लास में बनाए। तो जो हमारे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो क्लास में ही उन्होंने हैंडमेड ये डायग्राम बनाए हैं। तो सुजीत सर टॉप 5 स्टूडेंट को जिन्होंने बहुत ही बेहतर से ड्रॉ किया है, उनको कुछ गिफ्ट भी देने वाले हैं। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में डायग्राम नहीं बैठा हुआ है जी, तो सही है, तो ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपका ब्लॉक डायग्राम नहीं बैठा है तो आप कभी भी सिमेट्रिक नहीं चला सकते, और ना ही कभी डेड बोर्ड का आप ट्रेसिंग कर पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि एक मास्टर डायग्राम हम देते हैं, जिसके वजह से ये कोई भी एंड्रॉइड का फ़ोन होता है वो चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ये भी बता देता हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो आकर के ना, कोई बोर्ड हो उनके पास डेड का जो उनसे ट्रेस ना हो रहा हो, तो मेरे पास आकर के स्टूडेंट वो सेलेक्ट करे, आके ट्रेस करवा ले। तो गाइस, बहुत सारे लोग जो आप वीडियो अभी देख रहे हो, जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो सुजीत सर के क्लास में अपनी फॉल्टी फोन लेके आ सकते हैं और डायग्नोज करवा सकते हैं। यकीन मानिए, बैठ के बनाओगे, अगर आपके पास नॉलेज है, बैठ के बनाओगे तो फोन भी आप ऑन कर सकते हैं। जी, है ना सर? और तकरीबन मतलब 2-3 फोन तो डेली ट्रेस हो रहा है, डेली हो रहे हैं और लाइव भी हो रहे हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है, आप सीख रहे तो मोबाइल रिपेयरिंग ही आए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको बोर्ड पे नॉलेज देने का और बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाने का। अगर वो समझ लेते हो तो जाहिर सी बात है, ट्रेसिंग तो होगा ही होगा। ये चीज़ तो है। बाकी ये सच जी मैं बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि इसमें टॉप 5 को निकालना। अगली बार से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 10 रखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि छांटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सर, मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहती हूँ कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 कौन कौन है, उसको प्लीज स्टेज पे बुलाइए एक बार। उनके लिए मैं क्लैपिंग करवाना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो इतने कम टाइम में इतने अच्छे से ड्रॉ कर दिया। थैंक यू जी। आइए, तो जो टॉप 1 स्टूडेंट है वो ये इनका डायग्राम है जो टॉप 1 में ये आए हैं। वेरी गुड, जस्ट तो अमेजिंग। इनको कलरफुल पेन। वेरी गुड। नंबर 2 सन्नी जी। बहुत बढ़िया। इन्होंने सारे कंटेंट का भी ध्यान रखा है ना। थैंक यू। विश्वा। तो गाइस, नंबर 3 विश्वा जी हैं, जो कहाँ से आए हैं आप? नंबर 3 जो है वो विश्वा जी हैं, जो हैदराबाद से आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे मेहनत और लगन से सीखो। बड़ी देवेंद्र जी।
देवेंद्र जी के लिए तालियां बजाइए। Clap for देवेंद्र जी। कहाँ से देवेंद्र जी सर? अच्छा, फ्रॉम दिल्ली। वेरी गुड। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हे गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों के मन में ये होता है कि लड़कियाँ बहुत बेहतर नहीं कर सकती टेक्निकल फील्ड से, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल्स है, क्योंकि यहाँ 60+ स्टूडेंट में एक सोनिया मैडम है जो टॉप 5 करी है डायग्राम में। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सोनिया मैम को। सोनिया मैम प्लीज। वेरी गुड। मोस्ट वेलकम। तो मैडम प्लीज कुछ बताइए, आप इतने सारे स्टूडेंट में आपका भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्या रीज़न है इनका? हाय गाइस, मेरा नाम सोनिया है और इससे पहले मैंने आईफोन की क्लासेस करी हैं और अभी मैं एंड्रॉयड की क्लासेस ले रही हूँ। एंड्रॉयड की क्लासेस में सुजीत सर हैं जो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और जो ये डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि जो शॉटिंग होती है बिफोर में कैसे आती है और आफ्टर में कैसे आती है, कैसे कैसे आप ट्रिगर करने के बाद शॉटिंग ढूंढ सकते हो और बिफोर में कैसे ढूंढ सकते हो, वो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो, जो हमें काफ़ी हद तक समझ भी आता है। तो थैंक यू करना चाहती हूँ सुजीत सर का, जिन्होंने इतना अच्छा डायग्राम बना के इतने अच्छे से दिमाग में सबके बिठा दिए कि कैसे आप एक छोटी सी शॉटिंग से मोबाइल को ऑन कर सकते हो। वेरी गुड। एक सुजीत सर के लिए तालियां। थैंक यू। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे इतने ग्रेट स्टूडेंट्स के लिए? जी मैम, एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही मेहनत है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का भी मेहनत होते हैं, जो पूरा टाइम क्लास में देते हैं उनका भी मेहनत होते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो चीज़ इनको बता रहे हैं वो एकदम शांति से सुनते हैं सब जने, और जो भी उनका डाउट होता है वो क्लियर भी करते हैं। ये सबसे अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में, जब भी हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट का शांति से पूरा सुनते हैं, यानी कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप शांत रहिए, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, वो खुद ही शांत हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और इन्हीं का इसका रिजल्ट है, क्योंकि हम तो बराबर ही मेहनत करते हैं हर बैच में, लेकिन हमारा एक बैच एक से एक जा रहा है, तो सामने वाला भी का भी क्रेडिट होता है कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत का तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो स्टूडेंट का ही दूंगा, क्योंकि देखिए जो भी मतलब ऐसा हम कुछ कंटेंट की वजह से छांटे हैं, वो भी डायग्राम बहुत ही अच्छा है, उसको भी मतलब बड़ा मुश्किल से छांटा हूँ मैं, एक एक कंटेंट पढ़ के तब छांटा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर दिया हूँ। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट की वजह से मैं छांटा हूँ, जो मैं बता भी दिया स्टूडेंट को। बाकी का हम नेक्स्ट कंपटीशन रखेंगे, टॉप 10 का रखेंगे, क्योंकि टॉप 5 छांटना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जी मैम। हे गाइस, अगर आपको लगता है कि फॉल्ट फाइंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, डायग्नोस करने में प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके माइंड में ये है कि मैं सीपीयू को खाड़ लेता हूँ, लगा लेता हूँ, रिवॉल्व कर लेता हूँ, तो आप गलत है। फ़ोन को डायग्नोस करने आना चाहिए, फ़ोन को ट्रेसिंग करना आना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग करने आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज, अगर आपके पास कोई फ़ोन पड़ी हुई हो, आप ट्रेस नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम क्या है उसकी पता नहीं लगा रहे, जब तक आप प्रॉब्लम का पता नहीं लगाओगे तो आप इलाज क्या करोगे? तो उसके लिए आपको सुजीत सर की क्लास बहुत ही मस्ट है। मैम, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप हैंड स्किल के द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहोगे, अब खाली हैंड स्किल बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर सिर्फ हैंड स्किल सीख करके मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहोगे तो दोस्तों सिर्फ आप अभी जो फ़ोन चल रहा है ना, सिर्फ उसी में रिपेयरिंग कर पाओगे, लेकिन जो भविष्य में आने वाले फ़ोन है वो कभी भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपको मतलब कि एक बोलते हैं ना लॉन्ग टाइम के लिए सीखना है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए टेक्निकल फील्ड में रहना है, तो आपको हमेशा सर्किट पे ध्यान देना चाहिए, सर्किट पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी हैंड स्किल हम तो उनका बहुत अच्छा ही बनाते हैं, उनके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो है सर्किट पढ़ने, सर्किट समझने के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो जाहिर सी बात है हमें पूरा फ़ोन को ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक एक आईसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हम किसी भी आईसी पे काम करते हैं, आपको पता है ग्लू वाली आईसी आते हैं, उसमें तकरीबन 30 मिनट 45 मिनट लग जाते हैं। उतने ही देर में अगर मेरे पास सही नॉलेज है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो टाइम भी बचेगा, पैसे भी अच्छे आएंगे, उसके बाद जो है लागत भी कम होगा, तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा सर्किट पढ़ने के बाद। और जब भी आजकल देख रहे हैं 2-2 चार्जिंग आईसी, 3-3 चार्जिंग आईसी आ रहे हैं, 3-3 पावर आईसी आ रहे हैं, तो ये सब सर्किट को समझना बहुत आसान है। आपको आने वाले समय में हैंड स्किल वाले बंदे बहुत मिलेंगे, मार्केट में बहुत मिलेंगे, जो नहीं भी ट्रेनिंग लेता है वो दुकान पे काम करते करते हैंड स्किल आ जाता है उनका।
लेकिन नॉलेज वाला बंदे के ऊपर बड़ा क्राइसिस होगा और नॉलेज वाला बंदा ही आगे चल के वो सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मदरबोर्ड आ रहे हैं है ना, उसको खोल पाना आसान होगा लेकिन उसका आगे ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो हैंड स्किल दोस्तों काम करते करते आता ही है ना। और कोई भी बंदा आपको रिपेयरिंग हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता। अगर आपको ट्रेसिंग सीख लिया तो आप अपने आप सोल्यूशन निकालोगे और पक्का उसी ट्रैक से निकालोगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे अभी कॉल कीजिए और सुजीत सर की क्लास आपके लिए क्यों मस्ट होने वाली है इनकी पूरी जानकारी लीजिए। थैंक यू।